हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडोटेरिया का एनसीईआरटी का ऑल आउट बुक है उसका ये अगला पार्ट रहेगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें आज के पहला क्वेश्चन हो जाएगा, आर्द्रता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। आर्द्रता के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें तो देखते हैं और इसमें से उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है उसका चयन करना है। तो इसमें पहला कथन हो जाएगा, अधिक गर्मी के कारण वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा घट जाती है, जो कि गलत है। अधिक गर्मी के कारण वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा घटती नहीं है, ये क्या होती है, बढ़ती है। दूसरा देखेंगे, अत्यधिक ठंड के मौसम में वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि गलत है। अत्यधिक ठंड के मौसम में वायुमंडल में आर्द्रता की जो मात्रा है ये क्या होती है, तो ये बढ़ती नहीं है, कम होती है। तो ये दोनों कथन जो है गलत है और इसमें सत्य कथन चयन करना था। तो इसमें दोनों कथन गलत हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। न तो एक सही है और न ही दो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस वायुदाब पेटी को हॉर्स अक्षांश भी कहा जा सकता है। किस वायुदाब पेटी को हॉर्स अक्षांश भी कहा जा सकता है। तो ये कहा जा सकता है उपोषण ऊंचे वायुदाब पेटी को। उपोषण ऊंचे वायुदाब की पेटी को क्या कहा जाता है, तो हॉर्स अक्षांश भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा 38 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। पहला हम लोग कथन देखते हैं, पौधे वायु से सीधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, जो कि एक कथन जो है गलत है। पौधे जो हैं वायु से सीधे नाइट्रोजन प्राप्त नहीं करते हैं। पौधे जो है मृदा से या किसी पौधे के जड़ में जो जीवाणु पाए जाते हैं उससे क्या करते हैं, तो ये नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, न कि सीधे ये वायु से प्राप्त करते हैं, इसलिए ये गलत है। दूसरा देखेंगे, बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तेजी से गिरता और कम होता है। ये भी कथन जो है गलत है। ये बाह्य वायुमंडल में नहीं होता है, ये होता है किसमें, तो क्षोभ मंडल में। जितना भी ये होता है क्षोभ मंडल में, जितना भी वायुमंडलीय घटना होता है ये सभी होता है क्षोभ मंडल में। तो इसमें से दोनों कथन जो है गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। न तो एक सही है और न ही दो। 39 नंबर हो जाएगा, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का जो है किस परत में आने पर जल जाते हैं। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का किस परत में आने पर जल जाते हैं। तो ये किस परत में, मध्य मंडल में आने पर जो उल्का पिंड है ये जल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला कथन इसमें देख लेते हैं, वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा प्रत्येक प्रतिदिन की स्थिति जलवायु कहलाती है, और ये कथन जो है गलत है। वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति जलवायु कहलाती है, ये गलत है। इसे कहते हैं मौसम। इसे क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं, न कि जलवायु। दूसरा देख लेते हैं, दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत तापमान उस स्थान का मौसम कहलाता है, ये भी गलत है। दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत तापमान उस स्थान के मौसम नहीं, जलवायु कहलाता है, न कि मौसम। इसमें दोनों अगर बदल दीजिएगा, जलवायु के स्थान पे मौसम, मौसम के स्थान पे जलवायु, तब ये कथन जो है दोनों सत्य हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी सत्य नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा डी। न तो एक सही है और न ही दो। 41 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सत्य है उसका चयन करना है। तो देखते हैं, जैसे जैसे वायु गर्म होती है इसकी जलवाष्प धारण करने की जो क्षमता है बढ़ जाती है। जैसे जैसे कह रहा है कि जैसे जैसे जो वायु गर्म होती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है, और ये कथन जो है सत्य है। जैसे जैसे वायु गर्म होती है इसकी जलवाष्प धारण करने की जो क्षमता है बढ़ती है। दूसरा देखेंगे, वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को आपतन कहा जाता है, ये जो कथन है गलत है। सूर्य से जो किरण निकलती है
सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे कहते हैं आपतन। सूर्य से निकलने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे कहा जाता है आपतन। तो दूसरा कथन गलत है और पहला कथन सही है, ऑप्शन हो जाएगा ए। कथन एक जो है इसमें सही है। 42 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन वर्षा के प्रकार का उसके मुख्य कारण से सही मिलान करता है। इधर कथन दिया गया है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वर्षा के प्रकार का उसके मुख्य कारण से सही मिलान करता है। तो इसमें से सही मिलान कर रहा है संवहनीय वर्षा, ऑप्शन ए हो जाएगा। संवहनीय वर्षा वह होता है जो तेज गर्मी के कारण नम हवा ऊपर उठती है। संवहनीय वर्षा में क्या होता है, तो तेज गर्मी के कारण जो नम हवा है ये ऊपर उठती है। और ये वर्षा के संबंध में पहला कथन जो था सत्य था, इसमें सत्य कथन छाटना था। पर्वतीय वर्षा किसे कहते हैं। पर्वतीय वर्षा जो पर्वत की ओर से वर्षा होती है उसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। चक्रवाती वर्षा में क्या होता है, चक्रवाती वर्षा में इसमें चक्रवाती वर्षा होता है। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर हो जाएगा इसमें, पृथ्वी पर जल के वितरण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पृथ्वी पर जल के वितरण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला कथन इसमें हो जाएगा, पृथ्वी की सतह का 2/3 भाग जल से ढका हुआ है। और ये कथन जो है गलत है। क्यों गलत है, तो पृथ्वी की सतह के 3/4 भाग यानी 4 में से 3 भाग जो है ये जल से ढका है। लगभग पृथ्वी पर 71% भाग पे जल है। तो यही हो जाएगा 3/4 भाग, यानी पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जो है जल से ढका हुआ है। दूसरा देख लेंगे, पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल के वितरण में से बर्फ छत्रक के रूप में केवल 3% जल मौजूद है। ये भी गलत है, 3% नहीं होगा, ये हो जाएगा 2%। पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल के वितरण में से बर्फ छत्रक के रूप में केवल 2% जल क्या है मौजूद है। इसमें से दोनों कथन गलत है, ऑप्शन हो जाएगा डी। न तो एक सही है न ही 2। 44 देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें से बताना है कि कौन सा कथन जो है सत्य है। तो बारी बारी हम लोग देख लेते हैं। महासागरों की औसत लवणता 31 भाग प्रति 1000 ग्राम होता है, जो कि गलत है। 31 नहीं होता है, ये 35 होता है। महासागरों की औसत लवणता जो होता है 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होता है। दूसरा हो जाएगा, मृत सागर की लवणता 310 ग्राम प्रति लीटर है, जो कि गलत है। ये हो जाएगा 340 है। मृत सागर की लवणता 340 ग्राम प्रति लीटर है। दोनों गलत हो जाएगा, इसमें सत्य छाटना है। तो आगे बढ़ते हैं, मृत सागर इजराइल एवं जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। और ये कथन जो है सत्य है। मृत सागर इजराइल एवं जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। इसमें सत्य कथन का चयन करना था, ऑप्शन हो जाएगा सी। 45 देखेंगे, 45 है कि निम्न कथनों पर विचार करें और इसमें से सही कूट का प्रयोग करके उत्तर चुनें। यानी सही इसमें से कथन कौन सा है उसे चयन करना है। तो देखते हैं, महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है, जिन्हें क्या कहते हैं, तो तरंग कहते हैं। और ये कथन क्या है, सत्य है। महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है तरंग। सुनामी का एकमात्र कारण भूकंप है। और ये कथन जो है गलत है। सुनामी का एकमात्र कारण भूकंप नहीं है, ये ज्वालामुखी से भी आता है। महासागरीय जो ज्वालामुखी उद्गम होता है इससे भी आता है। तीसरा हो जाएगा, 2003 में भारत के तटीय क्षेत्र में आए सुनामी के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। ये भी गलत है, ये 2003 में नहीं आया था, 2004 में आया था। तो ये हो जाएगा कि 2004 में भारत के तटीय क्षेत्र में आए सुनामी के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। यहाँ 2004 होता। तो इसमें से सत्य कथन केवल एक है, तो इसमें से सत्य चुनना था, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, 46 नंबर हो जाएगा, ऑरेंज नदी किस महाद्वीप में है। यानी कि ऑरेंज नदी जो है किस महाद्वीप में बहती है, तो ये बहती है अफ्रीका महाद्वीप में।
और ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, 47 हो जाएगा। महासागरीय लवणता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें से जो कथन सत्य है उसका चयन करना है। तो महासागरीय लवणता के संबंध में हम लोग देखते हैं, पहला इसमें हो जाएगा लवणता महासागरीय जल में घुले हुए नमक की मात्रा है। ये कथन जो है सत्य है। जो लवणता है ये महासागरीय जल में घुले हुए नमक की क्या है, तो मात्रा है। दूसरा हो जाएगा नदी या चट्टानों से घुले हुए खनिज महासागरों में ले जाती है जिसमें लवणता बढ़ जाती है। ये भी कथन जो है सत्य है। नदी या चट्टानों से जो घुले हुए खनिज महासागरों में ले जाती है जिसका कारण जो लवणता है ये बढ़ जाती है। तीसरा हो जाएगा पूरे वर्ष भारी वर्षा होने के कारण भूमध्य रेखा के निकट लवणता सर्वाधिक होती है और ये कथन जो है गलत है। लवणता वहाँ पे अधिक होती है जहाँ वाष्पीकरण के दर तेज होता है और वर्षा कम होता है, वहाँ पे लवणता क्या होगी, अधिक होगी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो वर्षा है अधिक हो रहा है इसलिए यहाँ पे लवणता अधिक नहीं कम होगा। इसमें तीसरा कथन जो है गलत है। इसमें सही है एक कथन 1 और कथन 2। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर हो जाएगा उस समुद्री करंट को पहचाने जो अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है। यानी कह रहा है कि उस समुद्री धारा को पहचान कीजिए जो कि अटलांटिक महासागर से उसका संबंध नहीं है। तो देखते हैं, गल्फ स्ट्रीम जो है ये गर्म जल धारा है और ये अटलांटिक महासागर के है। कैनरीज हो जाएगा ये अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर भी ठंडी जलधारा है अटलांटिक महासागर के। अग्लुहास इसका नहीं है। अग्लुहास किसका है, तो ये गर्म जलधारा है किसका, तो हिंद महासागर का है। तो ये अटलांटिक महासागर से इसका संबंध नहीं हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर हो जाएगा जंगल वाले इलाकों में रहने वाले लोगों की आजीविका और खान पान की आदतें के बारे में नीचे दिए गए कथन पर विचार करें। जंगल वाले इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं उनकी आजीविका और खान पान की आदतों के बारे में इस पे कथन पे विचार करना है कि उनकी आजीविका और खान पान कैसा है। तो देखते हैं, इसमें पहला कथन हो जाएगा महिलाएं मुख्य रूप से फसलों की देखभाल करती है जबकि पुरुष नदियों के किनारे शिकार और मछली पकड़ने का काम करते हैं। ये कथन जो सत्य है किनके बारे में, तो जंगल वाले इलाकों में रहने वाले लोग के बारे में। महिलाएं मुख्य रूप से फसलों की देखभाल करती है जबकि पुरुष नदियों के किनारे शिकार और मछली पकड़ने के काम करते हैं और ये कथन जो है सत्य है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, आगे है इसमें टैपियोका, अनानास और शकरकंद उनकी उगाई जाने वाली फसलों में शामिल है। ये भी कथन जो है सत्य है। टैपियोका, अनानास और शकरकंद उनकी उगाई जाने वाली फसलों में शामिल है। तीसरा देखेंगे, मैनियोक चावल और गेहूं की तरह जमीन के ऊपर उगता है और ये कथन जो है गलत है। मैनियोक चावल और गेहूं की तरह जमीन के ऊपर नहीं उगता है। ये आलू की तरह फसल है और इसे जमीन के नीचे उगाया जाता है। केवल शिकार और मछली पकड़ना ही उनके परिवारों का पूरे साल भरण पोषण करने के लिए काफ़ी है। ये भी कथन जो गलत है क्योंकि केवल शिकार और मछली पकड़ना ही उनके परिवार का पूरे साल के भरण पोषण करने के लिए काफ़ी नहीं है। यहाँ महिलाएं जो है सब्जी उगा कर भी अपना भरण पोषण करती है। तो इसमें कथन 1 और कथन 2 जो है सत्य है, 3, 4 जो था असत्य था। ऑप्शन हो जाएगा 1, कथन 1 और 2 सही है। 50 देखेंगे, इनमें से कौन सा जोड़ा स्थल रुद्ध देश है। यानी इनमें से आपको बताना है कि कौन सा स्थल रुद्ध देश के इसमें से जोड़ा है। तो ये हो जाएगा बोलीविया एवं पराग्वे। ये दोनों दक्षिण अमेरिका के देश हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश हैं बोलीविया एवं पराग्वे और ये स्थल रुद्ध देश है। टोटल कहेगा स्थल रुद्ध देशों की संख्या हो जाएगी 44। सबसे बड़ा हो जाएगा कजाकिस्तान। 51 नंबर देखेंगे, टूकन क्या है, आपको बताना है कि टूकन जो है क्या है। तो टूकन एक प्रकार के पक्षी है। आगे बढ़ेंगे, मनाली लेह राजमार्ग किससे होकर नहीं गुजरती है। आपको बताना है कि जो मनाली लेह राजमार्ग है
किससे होकर नहीं गुजरती है? तो ये फोटुल्ला दर्रा से होकर नहीं गुजरती है। फोटुल्ला दर्रा जो है ये कहाँ पे है? तो ये है श्रीनगर में। ये श्रीनगर के रास्ते में है फोटुल्ला दर्रा, इसलिए जो मनाली लेह राजमार्ग है ये फोटुल्ला दर्रा से होकर नहीं गुजरती है। रोहतांग दर्रा से गुजरती है, बारालाचा दर्रा से गुजरती है और टंगलंग दर्रा से गुजरती है। आगे हो जाएगा 53 नंबर है, कथन पर विचार करें और इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। तो देखते हैं, अमेजन बेसिन विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन है। जो अमेजन बेसिन है ये विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन है और ये कथन जो है सत्य है। दूसरा देखेंगे, उरुग्वे मकर रेखा पर अवस्थित है। उरुग्वे जो है मकर रेखा पे अवस्थित नहीं है, इसलिए दूसरा कथन जो है गलत हो जाएगा। इसमें पहला कथन केवल सत्य है। आगे हो जाएगा 54 नंबर है, कौन सा क्रम इन देशों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम रखता है? कह रहा है कि कौन सा क्रम जो है इन देशों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में रखता है? तो ये हो जाएगा पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में देश, ये हो जाएगा फ्रेंच गुयाना, उसके बाद गुयाना, वेनेजुएला और कोलंबिया। ये जो क्रम है ये उन देशों का क्रम है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर है। फ्रेंच गुयाना हो जाएगा, गुयाना, वेनेजुएला तथा कोलंबिया। आगे बढ़ेंगे, 55 नंबर हो जाएगा। इस पे कह रहा है कि कथन पर विचार करें और इसमें असत्य छांटना है, न कि सत्य। इसमें असत्य कथन का चयन करना है। तो देखते हैं, सहारा मरुस्थल माली, नाइजीरिया, सूडान जैसे 11 देशों में फैला है और ये कथन जो है गलत है। ये कथन क्यों गलत है देख लेते हैं। जो सहारा मरुस्थल है ये सबसे बड़ा मरुस्थल है और ये उत्तरी अफ्रीका के मरुस्थल है, यानी उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। सहारा मरुस्थल से 11 देश जो है 11 देश में फैला है, ये तो सही है, लेकिन इसमें माली सही है, यहाँ नाइजीरिया में नहीं है, यहाँ हो जाएगा नाइजर। जो सहारा मरुस्थल है माली तक फैला है, सूडान तक फैला है, नाइजीरिया तक नहीं फैला है, नाइजर हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा, सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 5वें हिस्से के बराबर है, ये भी गलत है। सहारा मरुस्थल जो है भारत के क्षेत्रफल के लगभग 3 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? तो 3 गुना है। तो इसमें से दोनों कथन असत्य हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। इसमें से दोनों कथन जो है असत्य है। आगे बढ़ेंगे, 56 हो जाएगा, कथनों पर विचार करें और इसमें से सत्य कथन का चयन करें। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो देखते हैं, कारगिल सिंधु नदी की बाईं ओर जबकि लेह सिंधु नदी की दाईं ओर अवस्थित है। कह रहा है कि कारगिल, क्वेश्चन में है कि कारगिल सिंधु नदी की बाईं ओर जबकि लेह सिंधु नदी की दाईं ओर अवस्थित है और ये कथन जो है सत्य है। कारगिल किधर है? तो सिंधु नदी की बाईं ओर है, जबकि लेह सिंधु नदी की दाईं ओर अवस्थित है। आगे देखेंगे, दूसरा कथन हो जाएगा, दोहरा गोमपास सिक्किम में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध मठ है, जो कि गलत है। दोहरा गोमपास ये प्रसिद्ध बौद्ध मठ है, लेकिन ये सिक्किम में नहीं है। ये कहाँ है? तो ये है लद्दाख में। ये कहाँ पे है? तो लद्दाख में है। तो इसमें केवल एक कथन सही है, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, 57 नंबर हो जाएगा, कथनों पर विचार करें और इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। इस कथन पर विचार करके इसमें से हम लोग का सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला कथन देखते हैं, सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है, जो कि गलत है। सिंधु नदी जो है ये तिब्बत से होकर भारत में प्रवेश करती है और ये लद्दाख की ओर से बहती है, न कि जम्मू कश्मीर से होकर। तो पहला कथन जो है गलत हो जाएगा। सिंधु नदी तिब्बत से होकर भारत में प्रवेश करती है और ये लद्दाख से होकर बहती है। दूसरा देखेंगे, सयोक नदी सिंधु नदी की बाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी है। सयोक नदी जो है ये सिंधु नदी की सहायक नदी है, लेकिन ये उत्तर की दिशा से होकर ये सिंधु नदी में मिलती है, तो ये बाईं नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा दाईं ओर। सयोक नदी जो है सिंधु में दाईं ओर से मिलती है। तो ये दोनों कथन जो है इसमें गलत है। तो सत्य कथन का चयन करना था, दोनों गलत है, न तो एक सही है और न ही 2। ऑप्शन हो जाएगा डी।
58 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आमतौर पर रेगिस्तानी क्षेत्रों से जुड़ी होती है। यानी कि रेगिस्तानी क्षेत्रों से जुड़ी विशेषता को आपको चयन करना है कि रेगिस्तानी क्षेत्र में क्या क्या विशेषता होता है। तो देखते हैं रेगिस्तानी क्षेत्र में विशेषता क्या है। तो यहाँ पे कम वर्षा होता है, विरल वनस्पति और अत्यधिक तापमान होते हैं। यहाँ पे वर्षा जो होता है कम होता है, वनस्पति विरल होता है और तापमान क्या होता है, अत्यधिक होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। 59 नंबर देखेंगे, किस क्षेत्र को खापा चान के नाम से भी जाना जाता है। तो किस क्षेत्र को जानते हैं, किस क्षेत्र को कह रहा है कि खापा चान के नाम से जाना जाता है। तो लद्दाख क्षेत्र को। ऑप्शन हो जाएगा ए, इसे हिम भूमि के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ेंगे, 60 नंबर हो जाएगा। 60 नंबर है कि कथन पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है उसे चुनना है। तो इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। तो देखते हैं, सूडान में टाइफिलालेट एक विशाल मरुदान है, जो कि गलत है। टाइफिलालेट जो है एक विशाल मरुदान है, लेकिन ये सूडान में नहीं है, ये कहाँ पे है, तो मोरक्को में है। दूसरा हो जाएगा, तुआरेग जनजाति सहारा रेगिस्तान में निवास करते हैं। जो तुआरेग जनजाति है ये सहारा रेगिस्तान में निवास करते हैं और ये कथन जो है सत्य है। तो इसमें कथन दो सत्य था। ऑप्शन हो जाएगा बी। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव है, सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।